हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्टार साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और हम सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। हम इसे संकलन या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया को हम संकलन या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इस अभिक्रिया में दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए परिभाषा क्या है संयोजन अभिक्रिया की, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम संकलन या योगात्मक या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए पहला है कार्बन या कह सकते हैं कोयला, कोयले का दहन। और दहन, जब भी हमारे दिमाग में बात आती है दहन का मतलब होता है जलना, और कोई भी पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। इसका मतलब है हमारे यहाँ रिएक्शन होगी वो कार्बन की किससे होगी? ऑक्सीजन से होती है। देखिए आप, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए तीर के बाईं तरफ क्या है? अभिकारक हैं, और तीर के दाईं तरफ क्या है? उत्पाद हैं। आप देखिए इसमें दो अभिकारक हैं, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। यहां देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक, तो इस अभिक्रिया में दो अभिकारक हैं और जो एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। यदि हम इस अभिक्रिया को देखें, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है? देखिए कार्बन, तो एक कार्बन अभिकारक, यहां देखें तो एक, ऑक्सीजन देखें दो और ऑक्सीजन देखें तो दो, तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। और यदि इस समीकरण में हम तत्व की भौतिक अवस्था निरूपित करें तो कार्बन किस अवस्था में आता है? सॉलिड होता है, एस आ गया। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है, तो जी आ गया। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस होती है, तो इसके नीचे हमें जी आ गया। तो ये हमारी एक रासायनिक समीकरण है कार्बन या कोयले के दहन की। यदि हम दूसरी अभिक्रिया की बात करें, जैसे मैग्नीशियम रिवन का दहन, मैग्नीशियम रिवन का दहन। अब दहन का मतलब क्या है? सर जलना, और कोई भी पदार्थ किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। इसका मतलब है इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कर रहा है। तो यहां पे लिखेंगे सर मैग्नीशियम Mg, और अभिक्रिया हो रही है किससे? ऑक्सीजन गैस से। और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, MgO। ठीक है, तो यहां पे देखिए दो अभिकारक हैं, मैग्नीशियम है और उत्पाद है, और एकल उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि बात करें क्या यह समीकरण संतुलित है या नहीं है, और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यदि समान है तो वो एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, और नहीं है तो वो क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। यदि बात करें यहां पे मैग्नीशियम, देखिए एक, यहां पे मैग्नीशियम एक, पर यहां पे क्या है? ऑक्सीजन दो है, यहां पे कितना है? एक है। इसका मतलब है ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, और इसे हम क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं?
तो हमें हमेशा ब्रैकेट लगाना चाहिए, सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद क्या करना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ पे कितना है 1, तो हमें उत्पाद में क्या करना है, ऑक्सीजन को 2 करना है। तो कैसे करें सर, इस कोष्ठक के बाहर 2 लगा दें। अब 2 लगाने से क्या हो गया कि 2 का गुणा सर मैग्नीशियम से भी है और 2 का गुणा ऑक्सीजन से भी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अब 2 हो गई, पर लेकिन मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए, पर यहाँ पे कितना है 1, तो क्या करना है, हमें इसके आगे 2 लगा देना है। तो ये क्या हो गई, एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाती है, और हम क्या कर सकते हैं, इस कोष्ठक को हम यहां से हटा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारी अब संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, यदि हम इस समीकरण में भौतिक अवस्था निरूपित करें कि सर कौन सा तत्व या कौन सी क्या चीज है, तो यहां पे देखते हैं मैग्नीशियम आप जानते हैं क्या है, धातु है तो ठोस होगा, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो यहां पे G आ जाएगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, ये एक चूर्ण होता है, और चूर्ण क्या होता है, चूर्ण की फॉर्म होती है सॉलिड। ठीक है, यदि बात करें अगले एग्जाम्पल की बात करें कि हाइड्रोजन, बात करें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण, जल का निर्माण आप जानते हैं जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है, और सीधी सी बात है जल का निर्माण होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। तो यहां पे हाइड्रोजन प्लस क्या हो गया, ऑक्सीजन, क्या बन गया, जल का निर्माण होता है H2O। यदि हम देखें इस अभिक्रिया को कि यहां पे 2 क्या हैं, अभिकारक हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो 2 अभिकारक आपस में जुड़ करके क्या कर रहे हैं, एकल उत्पाद जल का निर्माण कर रहे हैं, H2 का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना होता है। तो यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद क्या बन रही है, H2 का निर्माण हो रहा है। अब देखते हैं क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है। हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, तो यहां पे ऑक्सीजन 2 है, पर यहां पे क्या है, 1 है, इसका मतलब है ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ब्रैकेट लगाना चाहिए, और ब्रैकेट लगाने के बाद हमें ब्रैकेट के बाहर ही क्या करना है, जो भी क्रिया करनी है वो हमें ब्रैकेट से बाहर करनी है। यदि देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 1 है, तो इसको क्या करना है, हमें 2 करना है, तो 2 लगा दूँ। 2 लगाने से क्या हो गया कि इस साइड ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या समान 2 हो गई, तो इधर भी 2 है, पर 2 लगाने से क्या हुआ, तो सर यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन तत्व के परमाणु कितने हो गए, 4 हो गए। यदि अभिकारक में बात करें तो कितने, 2, तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें 4 करना पड़ेगा, और 4 कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 दूनी 4, तो ये क्या होगी, एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। और लगाने के बाद क्या करते हैं, हम ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है कैल्शियम ऑक्साइड की, हम क्रिया कर रहे हैं, किससे, जल से करा रहे हैं, H2 से करा रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टेज हमें प्राप्त होता है। तो CaO ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बिना भुजा हुआ चूना, ये क्या है, बिना भुजा हुआ चूना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का कि बिना भुजा हुआ चूना हम किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। और जब हम इसकी अपक्रिया जल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, हम भुजा हुआ चूना कहते हैं, यह है भुजा हुआ चूना। तो दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सर बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहेंगे, जबकि भुजा हुआ चूना हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे। यदि इस अभिक्रिया की बात करें तो हम पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इस संयोजन अभिक्रिया में देखिए 2 अभिकारक क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़ करके क्या कर रहे हैं, एकल उत्पाद
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, अधिकतर क्या होता है घरों में, जब कलई की जाती है या हम पुताई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बाजार से लेके आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे हम हमेशा किसमें रखेंगे, हमेशा धातु के पात्र में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो यहां पे देखिए, ये तो हो गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और जब इस पात्र में हम क्या डालते हैं, जल डालते हैं, तो यह हो गया H2O। तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, आपस में जल से क्रिया करेंगे, और क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यदि हम इसकी भौतिक अवस्था की बात करें अभिक्रिया में, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। यदि हम जल की बात करें तो सर लिक्विड होता है। यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भौतिक अवस्था क्या है, यहां पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, वो पानी में क्या है, घुला हुआ है, और जब कोई भी चीज पानी के अंदर घुलती है तो क्या कहलाता है, उस पदार्थ का विलयन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है, विलयन है। तो यहां पे आएगा AQ, क्या आएगा, AQ। ठीक है, तो यहां पे जल सॉलिड, यहां पे लिक्विड बात करें, यहां पे सॉलिड की, और यहां पे क्या है, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, AQ। अब हम क्या करेंगे, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, हम ब्रश की सहायता से किसी दीवार पर पुताई करते हैं, और हम देखते हैं कि उस दीवार में 2-3 दिन के बाद क्या आती है, उसमें चमक आना प्रारंभ होती है। अब बात करते हैं, सर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई की और इसमें जो चमक आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टाइज ये क्या करेगा, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया के बाद क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण होता है। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से उस दीवार पे क्या आती है, चमक आती है। और आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है, संगमरमर का क्या है, रासायनिक सूत्र है, और संगमरमर कैसा होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है, और उसी तरह से हमारी दीवार में क्या आती है, चमक आती है। अब बात आती है, सर सब आपने जब कैल्शियम ऑक्साइड को धातु के पात्र में लिया तो आपने प्लास्टिक के पात्र में क्यों नहीं लिया, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या आता है, ऊर्जा मुक्त करता है। तो ये पात्र कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाता है, और गर्म होने से क्या होता है, यदि आप प्लास्टिक का कोई पात्र लेते तो क्या हो जाता, वो पिघल सकता था। इसलिए हमेशा जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया आप जल से करा रहे हैं वो हमेशा हमें धातु के पात्र में लेना चाहिए। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारी जितने भी इस लेसन से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाकर इसको देख सकते हैं।